शुरू करें? आज जो सेट हुआ है उसको शुरू करते हैं, आप लोग जवाब देते चलिएगा, मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। प्रश्न तो काफी मजेदार दिया हुआ है। प्रथम कि सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा साहब ने समाजवादी पार्टी का क्या किया है? गठन किया है। और इसके साथ में राहुल संस्कृति आयन भी है, राहुल संस्कृति आयन, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कब किए थे? 1885 में। बहुत बेटर। नेक्स्ट है, बोलते चलिएगा, फटाफट हो जाएगा क्लास। कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके लेकर के रहूंगा, ये बात किसने? बाल गंगाधर तिलक। देखिए बहुत बेटर है। करना क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन बोलना खत्म हो तो आप लोग का जवाब आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाले के लिए दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार से कंप्लेन ना करे कोई। चलिए काकोरी कांड पर आए ना, बताइए काकोरी कांड में कौन कौन किसको किसको फांसी की सजा मिला? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई है, ठीक है। और काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। बहुत बेटर। काकोरी कांड क्या था? ट्रेन लूट लिया गया। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया फॉर इंडिया किसने लिखा? CR दास ने लिखा है। चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडिया चित्तरंजन दास का लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक? ज्योतिबा फूले। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथागत सत्याग्रही कौन था? मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया? कौन उसका सत्याग्रही था? प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे। बहुत बेटर। विनोबा भावे साहब जो थे वह व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं, प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट है कि लंदन में, और एक और बात सुन लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम है विनोबा भावे और द्वितीय पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू। बात समझे? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये अंबाड़ी सत्याग्रह राहुल संस्कृतियान साहब किए हैं। ये नहीं जाने वाला। नहीं नहीं नहीं, सहजानंद सरस्वती दूसरा है। ये अंबाड़ी सत्याग्रह के लिए राहुल संस्कृतियान जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रेलगाड़ी वाला प्रश्न तो नहीं करना है हमको, मैथ नहीं करना है। 17 कितने पढ़ाए? 17। चलिए बहुत बेटर। प्रश्न कहता है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी बोले तो क्या? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। चलिए जो भी एग्जाम दिए उसको फटाफट रटते चलिए कि आप लोगों को घर पे रटना नहीं पड़े, यहीं पे होगा आज एग्जाम, आज रटाई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरोक्सिन में। बहुत बेटर, बहुत अच्छा उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट है, एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और एक और बात सुन लीजिए, एड्स का फुल फॉर्म पूछता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए प्रश्न कहता है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। और जान लीजिए, दाब का एसआई मात्रक अगर इस प्रकार से पूछे तो दाब बराबर होता है, सुन लीजिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो बल हो गया न्यूटन, प्रति क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वह किसका होता है? दाब का। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तर इसमें कौन सा जाएगा? ई पर। इसमें कोई नहीं है तो ई पर जाएगा। 2 से अधिक उत्तर जाएगा तो ई पर जाएगा। इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न करके जाना होगा। चलिए, सूर्य से प्रकाश आने में पृथ्वी पर कितना समय? 8 मिनट 3 सेकेंड, ठीक है। तो उत्तर आपका जाएगा सी पर। क्या कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन सा आदिश राशि है? आदिश पूछ रहा। आदिश त्वरण तो सदिश होता है, वेग सदिश होता है, बल सदिश होता है, जिसमें वॉल लगा हो वो सदिश होता है। आप कहिएगा कि दाब जो है ना ये सदिश राशि नहीं होता है। दाब एक अपवाद में होता है, दाब एक अदिश राशि है। अब कैसे पहचानिएगा?
दिमाग लगाइए। और बहुत बेटर ट्रिक है, दाब बोले तो हम अगर आपको इधर से दबाते हैं, उत्तर साइड से दबाते हैं तो कहिए कि बाप रे बाप कस के दाबे हैं, और दक्षिण साइड से दबाएंगे तो कहिए कम दबा है। ऐसा होता है हो, कहीं कि हम उत्तर से ज़्यादा धकेलते हैं, आप पूरब से कम धकेलते हैं, ऐसा होता है। माने दाब में कभी भी दिशा नहीं होता है, बात समझे? दाब में कभी भी दिशा नहीं होता है, और जिसमें दिशा नहीं हो क्या होगा? आदिश होगा। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? माने इसमें कोई किसी का उसका मात्रक ही नहीं होता है, बताए? तो विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है, बात समझे? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब कि क्या होता है? बीमाहीन। क्या? बीमाहीन। याद रखिएगा, क्या होगा? बीमाहीन, मात्रकहीन, दो चीज आएगा उत्तर। विकृति क्या होता है? बीमाहीन और मात्रकहीन। नेक्स्ट है हर्ट्ज, किसका इकाई है? आवृत्ति का। बहुत बेटर, आवृत्ति का इकाई होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, उसी का नाम है हाइपोथैलेमस। आपका शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। उत्तर कौन जाएगा? सी। आगे बोलिएगा, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। उत्तर जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति, कोई भी बोले, कोई भी शक्ति बोले, वो वाट होगा ही होगा। शक्ति का वाट होता है। उत्तर जाएगा आपका डी पर। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किनको जाना जाता है? लेवोजियर। बहुत बेटर, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर साहब है। कौन है? लेवोजियर या लेवोजियर, ठीक है, बहुत बेटर। आप लोग कभी भी सेट मारे तो एक काम करें, सबसे पहली बात क्या काम करना है? काम करना है कि उसको रट जाना है, या रटते भी नहीं है तो ऑनलाइन भी आप लोग देख लेना है, वहाँ पे फटाफट मारिएगा, बात समझे? कल से घर पे ही सेट मिलेगा और यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन करिएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं, बहुत बेटर। N2O, क्या सूत्र होता है? N2O। अगला बताइएगा कि बताइए कि कौन सा तत्व नहीं है? गैस तत्व नहीं होता है। गैस क्या है? गैस क्या है? मिश्रण। किसका? गैसों का मिश्रण भाई। गैस क्या? तो वायु का मिश्रण है, तो गैस आपका मिश्रण होता है, तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान? बहुत बेटर। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। लेकिन यहाँ का है मुख्य घटक, तो मीथेन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, और यहाँ पे जब 3 आंसर हो गया तो हम लोग चले जाएंगे ई पर, बस समझे? इस प्रकार का प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन ई वाला मिलेगा वहाँ पे। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? एक खूब पूछ रहा है प्रश्न, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता। अनुपस्थित माने नहीं, माने मटिया तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। आपका उत्तर ये पड़ गया। अच्छा ये बताइए, प्रश्न खूब टकराएगा, प्रश्न कल भी सेट में आने वाला है प्रश्न। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन खूब टकराएगा, और केरोसिन वाला प्रश्न ये भी खूब टकराएगा आपका, ठीक है? आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ का ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? नहीं, चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रकृतिवाद, ये सब पूछता है तो डार्विन साहब को मार के आएंगे। जहाँ जीव हो रहता है उसका सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? आवास। बहुत बेटर, ए पर जाएगा उत्तर आपका। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा माने जो सूरज से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो भाई किस चीज में बदलता है? कौन बदल देता है उसको एटीपी में? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर में होता है। क्या आपका शरीर सूर्य के धूप में रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का निर्माण करेगा? सूर्य से क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट। बहुत बेटर। पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये सूर्य से आने वाली प्रकाश को एटीपी में बदलता है, माने एनर्जी के रूप में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन सा है? नहीं, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद माने क्या उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण होगा वहां से ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जल लेता है पौधा, और जब जल लेगा तो H2O जब टूटेगा तो वो उसी में से निकलता है ना। बहुत बेटर।
नेक्स्ट है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बताएं। 1912 में बिहार के बंगाल, हाँ बहुत बेटर। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन बता दीजिए क्या है। और इसका टैग लाइन मैं बता देता हूँ आपको। बिहार राज्य जो पर्यटन निगम है ना, पर्यटन माने जो लोग घूमने उन्हें करते हैं ना, ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल बिहार, पर्यटन के लिए क्या जाएगा, ब्लिसफुल बिहार, बहुत बेटर। अच्छा, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ है, दुबई में। कहाँ है, दुबई में पूरा बालू है ना, इसलिए वहाँ पे ऊँटों का अस्पताल बनाया गया कि सारे लोग ऊँट से ही जाते हैं, तो वहाँ पे ऊँट का अस्पताल बनाया गया है दुबई में। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। कौन है, इन्हीं के नाम है, रास्कल रस्किन बॉन्ड, याद रहेगा, रास्कल रस्किन बॉन्ड। किसी को दिक्कत, चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया, 1632 ईस्वी में। कब किया था, 1632 ईस्वी में। और बारिश का आहट है लेकिन जाने नहीं देंगे। प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, याद रखिएगा, पुर्तगाली लोग करते थे। पुर्तगाली एक ऐसा व्यक्ति था कि इसमें कोई भी व्यापार करने आता था उसको रास्ते में छीन लेता था और रख लेता था। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में हुआ था। कोई भी आता था उसे छीन लेता था, है ना। तो समुद्री डकैत की बात करेगा तो पुर्तगाली मारेंगे। और बाद में जब अल्बुकर्क आया तो डकैती के वजह से क्या किया कि तुम अगर व्यापार करने आते हो तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, तब हम व्यापार करने देंगे। ये अल्बुकर्क किया था, बाद में टैक्स लगाया था। बात समझे। उत्तर कौन जाएगा आपका, सी पर। आखिर ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, नहीं, ठगों का उन्मूलन की बात करेगा तो कर्नल सलीमन साहब है। कर्नल सलीमन साहब है जिन्होंने ठगों का उन्मूलन कर दिया, मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। कर्नल सलीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई, लॉर्ड लीटन ने। बहुत मजेदार व्यक्ति था जिसको अफगानिस्तान के प्रति हमेशा भाई उसके अंदर भाई मैंने 36 का आंकड़ा बोल सकते हैं, तो लॉर्ड लीटन ने अपनाया। लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया था, पता है आपको, और उसको खत्म करने का काम आपको लॉर्ड रिपन साहब करते हैं, ठीक है। 1930 ईस्वी में, सुनिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, नहीं, साबरमती से शुरू किया है और दांडी में जाकर के समाप्त किया है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग खत्म करते हैं। साबरमती आश्रम से चले थे 24 व्यक्ति, 24 दिन तक, 78 व्यक्ति 24 दिन, याद रखिएगा, ये दिन पूछता है ना। चलिए चलिए शराबबंदी नहीं, साराबंदी 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, साराबंदी, मैंने सब चीज बंदी कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जब देशी रियासत नहीं मिल रहा था ना, उसी समय में साराबंदी आंदोलन चलाया था उन्होंने। आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी, सारा क्या, शराब, ऐसे मार देना है भाई, ट्रिक लगा देना है, गर्दा उड़ा देना है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय था जेबी कृपलानी। 1946 ईस्वी में, इस समय में भारतीय विभाजन का बात चल रहा था, 46 से 47 तक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बताइए 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह अमर बाबू ही होगा आंसर। देखिए इसमें आंसर जो जाएगा आपका ई होगा, दोनों की है, अमर सिंह। इसमें तो ई पर जाना चाहिए आंसर इसका, कि में कुंवर सिंह भी किए हुए हैं। लेकिन अगर कहेगा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सब किया था, इसमें अमर सिंह भी किया था। ई पर चला जाएगा उत्तर, क्योंकि कुंवर सिंह भी होगा। तो सही, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, शाहजहां।
हाँ, असहयोग आंदोलन के समय में स्वामी विद्यानंद किए थे। कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद किए थे बिहार में कृषकों का नेतृत्व। हाँ, सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन हुआ था ना, यहाँ कह रहा क्या? बिहार में कृषकों का नेतृत्व, किसान आंदोलन नहीं पूछ रहा है, नेतृत्व करने का काम किए थे स्वामी विद्यानंद जी। आपका 51 का उत्तर 1 पर जाएगा। किसी को डाउट? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा बात करे तो जापान, सीमा रहित में, है ना? सीमा रहित माने सीमा नहीं है इसका, नहीं है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, सीमा रहित माने सीमा नहीं। अच्छा, सर्वाधिक उत्तर दक्षिण की लंबाई वाला देश पूछेगा तो उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात कभी भी सर्वाधिक बोलेगा, याद रखिएगा, वह चिली है। कौन है? चिली। हाँ, चिली आपका क्या है? उत्तर से दक्षिण वाला, चिली पर जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? बोलिए कोई। इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा द्वीप है आपको इंडोनेशिया में, ये बात को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? नहीं, ईरान है। सबसे ज्यादा केसर भारत में जम्मू कश्मीर, और पूरे विश्व की बात करें तो ईरान में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम की बात कभी कर दे, कजाकिस्तान। क्या जाएगा? कजाकिस्तान। यूरेनियम बोले तो क्या? यूरेनियम बोले तो क्या? कजाकिस्तान। बहुत बेटर। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सिटी पहाड़ी है। सटी पहाड़ी माने कन्याकुमारी एक जगह है ना, जो तमिलनाडु साइड में पड़ता है, भारत के दक्षिणतम बिंदु है। वहां से एक सटा हुआ है कार्डेमम पहाड़ी। कौन है? कार्डेमम पहाड़ी है, वहां सटा हुआ है कन्याकुमारी से। हाँ, बहुत बेटर। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? देखिए, काननदेव है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग है, लेकिन गिरनार नहीं है। गिरनार पर आपको चाय का बागान नहीं है। और चाय की जो खेती होती है सबसे बेटर मिट्टी होता है, कौन सा मिट्टी? लेटेराइट। चाय की खेती के लिए सबसे बेटर मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? जंगल से मध्य प्रदेश। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? जापान के सहयोग से तो दिल्ली मुंबई। क्या मानेंगे? हाँ, दिल्ली मुंबई जो है वह जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। बहुत बेटर। आगे बताएं, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। अगर आपका देश है उसका ये शासन व्यवस्था नहीं है कि बड़ा देश है तो हम तुम्हारे लिए आदर्श बर्ताव करेंगे, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, ये बेटर नहीं होता है। आदर्श बर्ताव बड़ा हो या छोटा हो, दोनों के लिए समान होगा। ठीक है, गलती करिएगा तो भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कहता है, सुनिएगा, कि सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? देखिए, सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, और यह उद्देश्य है आपका शैक्षणिक सुविधा में लाभ, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता। माने समुदाय माने क्या? सब। क्या? तो कौन सा जाएगा आपका उत्तर? ई पर जाएगा। आगे बोलिएगा, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? बहुत मजेदार प्रश्न है। संविधान का कौन सा भाग को पोस्टमार्टम बोला गया है? उत्प्रेषण। किसको? उत्प्रेषण को बोला गया है पोस्टमार्टम। आपका उत्तर जाएगा क्या? सी पर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बोलिएगा, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? नहीं, सबसे ज्यादा अगर सदस्यों की संख्या बात करेगा तो आपका मेघालय का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल का, सॉरी, हिमाचल में 68 है, बाकी अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय में 60 है। कितना है? इसमें तीनों में 60 है, बस हिमाचल में जो है 68 है। कितना है? याद रहेगा। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय में कितना है? 60 है। बहुत बेटर।
एक सेकेंड। मौसम को 34 हुआ है बीजेपी बाकी है चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा प्रश्नों को। निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ग्राम पंचायत होगा ना। चलिए जितने भी लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दूसरी बात कि आप लोग ऑनलाइन भी इसको देखिएगा, कल 2 बजे ये मिल जाएगा और घर पे आप लोग सेट मार के आइएगा। और ऑनलाइन 2 बजे जब खाना खाने बैठिएगा उस टाइम से आप लोग आराम से पहले पढ़ाई करिए, सुनिए, बढ़िया से सुनिए। आप लोग जो भी वर्क दिया गया उसको बढ़िया से आप लोग सुनिए, उसको एकदम कंठस्थ, किताब देखने का मौका ही नहीं मिले ऐसा पढ़िए। और आप लोग सुनिए, जो दिया गया है वर्क उसको करिए। और ये जो लाइव चल रहा है ना, इसमें आप लोग कम बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप 2 बजे, पूरा एकदम 80 आपका प्रश्न हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका, कोई दिक्कत। चलिए आगे प्रश्न। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम शुरू हुआ है। और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न पूछा है इसमें, जितना भी प्रश्न है ना काफ़ी मज़ेदार है। नेक्स्ट है, कल भी मज़ेदार मिलेगा, सेट से घबराइएगा नहीं केवल बस। कहता है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब आप किसान हैं तो आप अपने खेत का मालिक हैं, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ता है। उसको कौन सा बंदोबस्त कहते हैं? रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रैयतवाड़ी कहते हैं। याद रहेगा ना आपसे, बोलिएगा नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, ईपीसीजी का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, होता है सी वाला ऑप्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं 73वां संविधान संशोधन। देखिए हम आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा, क्योंकि 64वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, इसका दोस्त है 73वां संविधान संशोधन। 64वां जब फेल हो गया था ना, तो उसी को बदल करके 73वां बनाया गया। बात समझे? तो 64 का दोस्ती किससे? 73 से। और काफी मजेदार है, 7 में से 1 हटा दीजिए 6, और 4 में से 1 हटा दीजिए 3, ऊपर से नीचा 1 और नीचे से ऊपर घटा दीजिए, आंसर भी मिल जाएगा। 64 का दोस्त कौन हो गया? 73। चलिए निम्नलिखित में विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, माने विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट कौन सा नहीं है? देखिए विकेंद्रीकरण माने होता है स्वायत्तता, लोक सहभागिता, लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब याद रखिएगा स्थानीय समुदाय को निःशक्त, ये जो निःशक्त है ना ये नेगेटिव है, तो इससे भी आप मान लेते तो हो जाता आपका। ठीक है, लेकिन स्वायत्त देखिए अब हमको याद करना क्या है, याद करना इसको कि विकेंद्रीकरण मतलब होता क्या है। तो स्वायत्तता, लोक सहभागिता और क्या, स्थानीय समुदाय को क्या करना, सशक्त, बोले तो क्या, मजबूत बनाना, निःशक्त नहीं बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पर आए। देखिए समझ के पढ़ना है, मजा आएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है समझने वाला है और समझने वाला प्रश्न डालेगा आपकी बार। नेक्स्ट है कि विधि का नियम या कानून अधिकार का मतलब क्या है? काफी मजेदार प्रश्न है और आप लोग सोच के जवाब दीजिए। सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र होगा ना, एक न्याय तंत्र, सबके लिए एक न्याय तंत्र है भाई, चाहे आप नेता है, चाहे हीरो है, चाहे फिल्म का हीरो है, सबके लिए। जेल जाना है तो जाना है, गया है व्यक्ति भाई एक आदमी, क्या तो कोई हीरो बनेगा वो भी जेल जाएगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं जाएगा। चलिए सबके लिए एक न्याय तंत्र होना जरूरी है विधि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बोलिएगा कि भारतमाला परियोजना बता दिए किससे संबंधित है? सड़क से। भारतमाला माने भारत को एक माला की तरह काम करता है सड़क। ठीक है, याद रखिएगा। तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बिहार की स्थापना दिवस बताइए। बहुत बेटर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए आज आप लोग एग्जाम दिए हैं, अभी जो हो रहा है अब भाई क्लियर हो रहा है, लग रहा है ना कि भाई अच्छा प्रश्न है। चलिए, बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार का प्रथम जानते हैं गवर्नर? रामदास गवर्नर बात पूछ रहा है, गवर्नर दूसरा है, मिलेगा आपको। हाँ मिलेगा आपको, आगे बताएंगे। और गांधी जी याद रखिएगा किस कॉलेज में पढ़े? तो भावनगर में। गांधी जी भावना में बढ़ गए, भावना में बह गए। ठीक है, तो गांधी जी भावनगर के कॉलेज था
श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बस याद रखिएगा भावनगर में बह गए श्यामल दास के साथ। नेक्स्ट है, और इनमें कौन सा 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो भाई इसमें सब लिया है भाग, लिया है ना, तो क्या मारेंगे हम इसमें? ऑप्शन ई मार दीजिएगा, क्योंकि भाई नाना साहब थे, हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, और मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में बता दें फैजपुर से है। इनको 50,000 रुपये का इनाम था पकड़ने के लिए। अंग्रेज से इनको साफा नहीं पड़ता था, सबसे खतरनाक व्यक्ति अंग्रेज के लिए यही साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। मैंने हमको ऐसा कार मिला है जिसमें ब्रेक बा लेकिन इंजन नहीं है। तो 1935 के अधिनियम को उन्होंने कहा था कि भाई ब्रेक है लेकिन भाई इंजन नहीं है, उन्होंने बिना इंजन के सरकार हो गया। आपका उत्तर जाएगा कौन सा? डी पर। अच्छा, दांडी यात्रा कितना दिन चला? 24 कितने व्यक्ति? कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती से। कहाँ समाप्त हुआ? बहुत बेटर, यही प्रश्न तो पूछता है बार बार। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, किसने? राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत बेटर। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। हाँ, 1919 में, 1919 5 में 1905 में, बहुत बेटर, स्वदेशी आंदोलन, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि मैडम भिकाजी कामा त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज कहाँ फहराया? स्टुटगार्ड। ठीक है, और ये आपका उत्तर जाएगा स्टुटगार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संख्या मैथ आ गया? हाँ, चलिए लगभग हम, और बचा है क्या? हाँ हाँ है, मजा आएगा भाई, जितना मिलेगा सबका तहस नहस किया जाएगा। कहाँ पे आए? 91 आ जाए। तो बता दीजिए कि रक्त थक्का किसके कारण बनता है? विटामिन के, बहुत बेटर। अब बताइए कि महिला के लिए हार्मोन, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, हम रटवाए थे आप लोगों को। बताइए थायरॉक्सिन किसके कमी से? आयोडीन मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कड़वाहट के लिए कौन सा भाग? पिछला भाग, इसमें गलत लिखा होगा, याद रखिएगा। कड़वाहट के लिए कौन सा भाग? पिछला भाग। और मीठा के लिए और खट्टा के लिए बीच वाला पार्श्व भाग, साइड वाला। ठीक है, कड़वा। देखिए आगे मीठा पीछे पीछे क्या? कड़वा। आगे मीठा पीछे कड़वा, आगे मीठा पीछे कड़वा, और बीच में जो भी होगा मार दीजिएगा। जो बीच का होता है स्वादहीन होता है, नहीं देता है। नेक्स्ट है सबसे मीठा चीनी। सीधा बात है, मीठा चीनी क्या है? तो भाई फल में ज्यादा मीठा होता है, तो फ्रूक्टोज मारेंगे। क्या मारेंगे? फ्रूक्टोज। सबसे ज्यादा मीठा चीनी कौन है? फ्रूक्टोज है। इसको याद रखना है आपको, मैंने याद रखिएगा कि फ्रूट में चीनी ज्यादा रहेगा। क्या? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब, मैंने झूठा फल है, बोले थे ना भाई, झूठा फल है। ये पुष्पासन से विकसित होता है, अंडाशय से विकसित होता है। हाँ, सेब है झूठा फल, असत फल, और एक ठगी फल भी बोलते हैं उसको। लौंग किससे प्राप्त होता है? हाँ, कली से, बहुत बेटर। मांसपेशियों में जो दर्द होता है किसके कारण? लैक्टिक एसिड। लेकिन उसका इलाज कैसे करेंगे? एक्सरे से नहीं, एक्सरे से तो आपका हड्डी फटी देखा जाता है। माइक्रोवेव नहीं, इंफ्रारेड। किससे? इंफ्रारेड से सेकाई किया जाता है उसका। 98 का उत्तर जाएगा ए पर। बोलिए सर। जानते हैं 1 घंटा का लगभग आपको 10,000 लेता है सेकाई के लिए, सकिएगा नहीं। अगर आपके हड्डी में अगर आपको दर्द हो गया और सेकाई करवाना है 1 घंटा का 10,000 रुपये लेगा। और ये सब, हाँ, तो उससे सेकाई नहीं ना होगा। रिमोट से भी इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड से अगर आपको अंदरूनी चोट लग जाता है, मांसपेशियां दर्द कर रहा है, तो इंफ्रारेड से सिकाई किया जाता है, खास करके क्रिकेट खिलाड़ियों को, बस समझे। और बस 5 से 10 मिनट में उसको फिट कर देता है। उत्तर जाएगा आपका इंफ्रारेड। अच्छा, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पढ़ाए थे आप लोगों को,
घटता है। गर्म करेंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा बढ़ेगा कस के, और चालक घट जाता है। और चालक घट जाता है, चालक बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत बेटर। अच्छा, एक कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक में। माने हमको तो उत्तरे बता दिए हम। कल्याणकारी, देखिए जीवन में कभी भी जीवन में आपके प्रश्न में आ जाए, सुन लीजिए, कल्याणकारी बोले तो नीति निर्देशक, कभी भी आप लोग गलती नहीं होगा। कल्याणकारी बोले तो क्या? नीति निर्देशक। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद आपको क्या है, किसमें है? 51 में है। किसमें है? 51 में है और भाग 4 में है। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, कथकली कहाँ से? केरल से। इस प्रकार के प्रश्न में भी गलत हो जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। बहुत बेटर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। भगत सिंह। ठीक है। हाँ, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, तो आपका उत्तर होगा इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। बहुत बेटर। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितना हड्डी? चेहरा में काय गो? 14। पसली काय गो? 24। ठीक है। चलिए, बहुत बेटर। और ये आपका टोटल खत्म हुआ लग रहा है। 109 है। चलिए भाई, कर लेते हैं इसको भी। काहे रहेगा बांस, अन्ना बजेगा बांसुरी। आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले कौन होगा? मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तब ओहो ऐसे होगा सॉरी। पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। सही है। 109 का उत्तर दे रहा है इसमें, आप लोग मिलाइएगा डी। ठीक है। पहले क्या हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तब क्या? बिहार। क्षेत्रफल से बिहार जनसंख्या नहीं होगा, क्षेत्रफल जनसंख्या समझ में नहीं आता है। भारत में तीसरा है। क्षेत्रफल बोल रहा है, एरिया, जनसंख्या नहीं। पैदा करने में बिहार आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। लेकिन इसमें लिख रहा है कि कौन चीज की, ये गलत है। क्या होगा? जोग जलप्रपात मारिएगा, शरावती नदी पर। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। बहुत बेटर। करा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है नर्मदा नदी। याद रहेगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन। कितना %? 78। बहुत बेटर। खत्म हुआ टोटल? लग रहा है खत्म हो गया। तो टोटल प्रश्न आपका खत्म हुआ। आप लोग इसको फिर से, जो लोग ऑफलाइन देखे हैं, आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ये लोग शामिल थे और लेट सेट लोग काफ़ी शामिल हुए। हाँ, ये ऑफलाइन क्लास का वीडियो है। काफ़ी कम लोग उपस्थित है। 20 लोग टोटल है, 20 से 22 लोग। लेकिन देखिए उपस्थिति बहुत कम है। 4, 8, 1, 9 बस। चलिए भाई, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।